मेरा नाम आकाश है और मैं सेकेंड ईयर बीटेक स्टूडेंट हूँ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैक के ऊपर, कैसे बैक लगता है और कौन कौन से टाइप हो सकते हैं बैक लगने का। तो ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, 2 मिनट 3 मिनट लेंथ रहेगा इसका। डोंट वरी, तो देख सकते हो तुम, 3 मिनट टाइम निकाल सकते हो बीटेक कर रहे हो तो। इसको हम स्टार्टिंग से समझते हैं। पहला बैक लगने का रीज़न भी हो सकता है ये तुम्हारा फर्स्ट ईयर होगा, ये सेकेंड ईयर हो गया और ये तुम्हारा थर्ड ईयर हो गया। ये तुम इसके बारे में सुन लिया होगा, मतलब ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा बहुत हल्का हल्का जानते होगे। फर्स्ट ईयर में तुमने एडमिशन लिया तो तुम तो फर्स्ट ईयर में हो, इसमें तो बैक लगेगा ही नहीं, कोई सी बैक नहीं लगेगी, सेम बैक लग सकती है बस फर्स्ट ईयर में अगर तो हो सके तो। सेकेंड ईयर तो छोड़ दो, थर्ड ईयर का बात करते हैं। थर्ड ईयर में तुम जब भी जा सकते हो जब तुम्हारा फर्स्ट ईयर का ऑल बैक्स क्लियर हो, 10 सब्जेक्ट के 10 सब्जेक्ट ऑल क्लियर होना चाहिए सब। एक भी अगर बैक लग गया तो नहीं जा सकते, घर जा सकते हो। घर वाले अगर जान लिए भाई मेरे जैसे, अगर तुमने एडिट करके भेज दिया घर पे तो सही है, अगर जान गए तो लंका लगने वाली है। ऐसे ही फोर्थ ईयर में जाने के लिए तुम्हारा सेकेंड ईयर का ऑल बैक्स क्लियर होना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स इसका तो क्लियर होगा तभी तो तुम थर्ड ईयर में जाओगे। तो फोर्थ ईयर में जाने के लिए सेकेंड ईयर क्लियर होना चाहिए एंड थर्ड ईयर में जाने के लिए फर्स्ट ईयर क्लियर होना चाहिए। इतना समझ गए? अब सेकेंड देखते हैं। अब समझते हैं अपना सेकेंड रीजन। इसमें होता है 5+1 का, तब तुम्हारे हो जाते हैं सेम बैक। अगर तुम, मैं एकदम शॉर्ट में समझाता हूँ, अगर तुम्हारे 5 बैक है तो तुम सेफ जोन में हो, एंड एक एक्स्ट्रा हो गया जब भी तो तुम सेफ जोन से बाहर हो। एंड ये नहीं होना चाहिए कि 2 साल के गैप में अगर 6 सब्जेक्ट नहीं होते हैं तो ठीक है, अगर 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं तो तुम्हारे सेम बैक है। जैसे तुमने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, अब ये नहीं कि तुम फर्स्ट ईयर में एक बैक है तुम्हारे, सेकेंड ईयर में भी एक बैक है और थर्ड ईयर में तुम्हारा 2 बैक है मान लो, सॉरी 4 बैक है, ठीक है। तो तुम फोर्थ ईयर में नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। इसके लिए तुम्हें फोर्थ ईयर जाने के लिए सेकेंड ईयर तक ऑल तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, तब तुम फोर्थ ईयर में जा सकते हो। अब ये नहीं कि 6 सब्जेक्ट ये हर जगह अप्लाई होगा, नहीं। बैक के बारे में तुम समझ गए, और भी इसके बहुत से रीजन हैं। तुम्हारे असाइनमेंट अच्छे नहीं होने, मिड सेम नहीं अच्छे होने, बस मिड सेम में तो सर पास कर देते हैं, हमारे कॉलेज की इतना दया कर देते हैं भाई। फर्स्ट ईयर में देख लेते हैं पहले। फर्स्ट ईयर में तुम्हारा टफ सब्जेक्ट है M1। M1 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। M2 से भी तुम एक टाइम के लिए समझो M2 निकाल सकते हो, बट M1 टफ है बहुत। M1 ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी वजह से बहुत से लोग कॉलेज छोड़ देते हैं, बट इसको भी तुम निकाल सकते हो। इसमें भी बहुत से टॉपिक है, लाइक मैट्रिक्स हो गया, फिर कैलकुलस हो गया, तुम अगर अच्छे से पढ़ लो तो निकाल सकते हो। और थर्ड सब्जेक्ट है ED, इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये तो भाई ED जैसा नाम इतना शॉर्ट है ना, उतना शॉर्ट नहीं है, इसके पेपर इतने बड़े बड़े आते हैं। तुम तो पढ़े हो ना, तुम देखते हो कितना हार्ड होता है ड्राइंग, थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो भाई ड्राइंग की ऐसी तैसी। और फिर है BEEE। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो तुम्हारे लिए नए हैं। मैं तो तुम 11th 12th 9th से स्टार्टिंग LKG UKG से पढ़ते आ रहे हो, बट ये 2 सब्जेक्ट तुम्हारे लिए नए हैं। सो बस ये 4 सब्जेक्ट तुम अगर निकाल लिए तो तुम फर्स्ट ईयर निकाल लिए। 4 सब्जेक्ट नहीं बोल सकते, मतलब M1 M2 BEEE भी तुम निकाल सकते हो अगर। हाँ, और मेन ये, तुमको लगता है कि तुम 32 पेज लिख के आओगे, 30 पेज लिख के आओगे तो तुम्हारा पेपर निकल जाएगा, ऐसे नहीं निकलेगा भाई। तुम ये नहीं कुछ भी लिख के आओ, निकल जाएगा। मतलब तुम्हारी हेड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और तुम अच्छे से लिखो, उसको अच्छे से अरेंज करके लिखो, तो शायद एक टाइम के लिए सोच सकते हैं निकल सकती है। ये इन्फॉर्मेटिव था। तुमको कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना, और भी कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना।